सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने गुणे पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा था और उसकी प्रैक्टिस भी किया। आज मैं आपको मूलधन पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में आपको चर्चा भी कराऊंगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर जरूर करिए। तो आज जो हम लोगों की पूरा 1 घंटे 50 मिनट जो चर्चा होने वाला है, वो होने वाला है मूलधन पर आधारित प्रश्न। जो चर्चाएं हैं वो चलेंगी किस पर? मूलधन पर आधारित प्रश्न। आपने ही कहा था कि पहले पढ़ा दिया करिए और पढ़ाने के बाद फिर पीडीएफ से पढ़ाया करिए तो मज़ा आता है। तो इसलिए पहले मैं आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ और कल इसको प्रैक्टिस करा दूंगा। ये चैप्टर को खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। एक व्यक्ति किसी बैंक में एक व्यक्ति किसी बैंक में कुछ धनराशि कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, मजा आएगा। दर से 2 वर्ष के लिए जमा करता है। 2 वर्ष के लिए जमा करता है। 2 वर्ष बाद उसे कुल 18,000 रुपया प्राप्त होता है। 18,000 रुपया प्राप्त होता है। तो जमा राशि कितनी है, या जमा राशि कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको बेहद सरल तरीके से बताते हैं। पहले तो इसका बेसिक जानिए कि बेसिक कैसे हल करते हैं। दोस्तों देखो, आपको नहीं पता कि धन कितना था तो आप प्रिंसिपल मान लीजिए रुपया था। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दें तो सदैव आपका क्या निकल कर आता है? मिश्र धन निकल कर आता है। देखो, इससे बेहतर पढ़ाना मुझे नहीं लगता संभव है। आप समझ लीजिए, कर लीजिए, फिर मैं इसका पीडीएफ में भी आपको करा दूंगा तो सारी चीजें रट जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, मूलधन कितना रुपया है? पी रुपया है। ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर। दर है 10%। समय है 2 वर्ष बटे 100। और वो कहता है टोटल पैसा मिला। टोटल पैसे का तात्पर्य क्या है? जो टोटल पैसे का यहाँ तात्पर्य है वो किससे है? ब्याज से, वो मिश्र धन से है। अगर मैं इसका 0 काट दूं, 2 से काट दूं तो 5 हो गया। यहाँ देखिए, 5 का पी में गुणा और पी तो 6p/5 हो गया। और दोस्तों ये बराबर है किसके? 18,000 के। तो मैं 6 से 18,000 को काट दूं तो 3,000 आ जाएगा। तो P बराबर 3 आ गया कितना? 15,000। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जमा की गई राशि कितनी थी? 15,000 थी। अच्छा ठीक है, ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, इसमें भी समय नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप इससे नहीं करना चाहते तो देखो ऐसे कर लो। दोस्तों, इस चैप्टर में मूलधन सदैव आप मानेंगे 100% और जो ब्याज होगा वो सदैव होगा RT%। तो दोस्तों 100% हो गया और ब्याज कितना हो गया? RT। R दिया है 10%, T दिया है 2%। और दोनों जोड़ने के बाद आपका क्या आता है? मिश्र धन आता है। देखिए, जब आप मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं, जो पैसा दिए हैं और उसमें जो अतिरिक्त पैसा मिलता है, दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो मिश्र धन आ जाता है। तो यहाँ देखिए 100 और 20, 120% की वैल्यू है 18,000। तो 1% की वैल्यू इससे भाग दे दीजिए। तो 12 1 के 12, 6 18, 12 पंचे 60, 150 है। और दोस्तों आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, मैंने कहा कि मूलधन होता है 100%। तो अगर 1% बराबर 150 है तो 100% बराबर उसमें गुणा हो जाएगा। तो ये मिला करके कितना रुपया हो जाएगा? 15,000।
सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। समझ में आया भैया? अंजलि कुमारी जी, हाँ बिल्कुल है भैया। प्रवेश जी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है भाई। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है। सरोज कुमार यादव जी, राजेश जी, सुनीता यादव जी, खुशबू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जब ये पढ़ लेंगे ना तो मैं पीडीएफ में तो एक दिन में कवर करा दूंगा। ये समझ में आ गया? चलिए आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी साहूकार से एक व्यक्ति ने किसी साहूकार से कुछ धनराशि कुछ धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया। 4 वर्ष के लिए उधार लिया। 4 वर्ष बाद 14,400 रुपए लौटाने पड़े तो उधार ली गई धनराशि कितना थी? तो उधार ली गई राशि या धनराशि क्या थी, ये आपसे पूछा जाता है। कैसे करेंगे? एकदम आसान तरीका है, जैसे मैंने आपको सिखाया। चलो भैया, मान लेते हैं कि जो लिया गया था वो P रुपया था। और भैया आप सभी लोग जानते हैं कि मूलधन में ब्याज जब भी आप जोड़ते हैं तो आपको कौन सा धन प्राप्त हो जाता है? मिश्र धन। दिए गए मूलधन में यदि ब्याज को ऐड कर दिया जाता है तो सदैव और सदैव आपका दोस्तों मिश्र धन प्राप्त होता है। तो देखो, मूलधन कितना रुपया है? P रुपया। ब्याज क्या है? तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और ये बराबर है 14,400 के। 5 चौक 20, 2500 करिए। 5 का P में गुणा और P, तो 6P बटे 5 बराबर ये। काट दीजिए। 6 दूनाई 12, 2 14, 6 चौक 2400। तो यहाँ देखिएगा आपका डायरेक्टली P बराबर कितना आ गया? तो 2400 में 5 का गुणा करेंगे, 24 पंचे 120 आ गया। तो यह पैसा आ गया कितना? 12,000 रुपया। या सेकंड मेथड से जो मैंने आपको समझाया आप उससे करना चाहें तो दोस्तों सदैव मूलधन 100% और ब्याज RT% मतलब 5 गुणे 4, ये बराबर है 14,400 के। तो 120 आ गया बराबर है 14,400 के। तो 1% 12 बरहियम 144। तो प्रिंसिपल पूछा है मूलधन कितना परसेंट? 100%। तो 120 का आप लोग 100 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 12,000 रुपया। तो चाहे जिससे आप करना चाहो उससे आप कर सकते हो, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अरे दीपक यादव जी, लिखने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं इसको पहले बेसिक से अपने अनुसार लिख करके पढ़ा दूंगा तो पीडीएफ में तो तेजी से, जैसे कल देखिए, कल उतने क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो पहले जितने टाइप के होते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से बाद में हल करिएगा, पहले रूल तो समझ लीजिए। नहीं तो फिर वही होगा, जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन दिखा 4 क्वेश्चन कराए, हम आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए, कार्यक्रम खत्म हो गया। सर, आप 12 कैसे आ गया? कौन सा 12 कैसे आया भैया? कौन सा 12 बेटा? ये देखो, 100% और आर का मतलब दर और 20, तो 120 120 हो गया। 0 से 0 कट गया। 12 से 144 को काटो तो 12 1 के 12, 2 14, 12 दुनाई 24, 120 आ गया। ऐसे यहां भी आया है। ठीक है, अब देखो इसी में अब अगला टाइप क्या पूछता है, जैसे देखिएगा, किसी धन का किसी धन का
2 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 600 रुपया अधिक प्राप्त होता है, जब ब्याज की दर को 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया जाता है। तो वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है? ठीक है, आराम से समझिए, हम आपको आराम से इन चीजों को समझाते हैं। देखिए, कहता है कोई धनराशि है, तो आप धनराशि को सदैव मान लीजिए कि माना जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो पी रुपया है। बड़ा वाला दर कितना? 7%। और वही मूलधन था जब छोटा वाला दर था 5%। समय इसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है 2 वर्ष, और यहां भी समय वही है 2 वर्ष। अब आप बताओ, वो कहता है कि जो ये बाद वाला ब्याज है, आपके पास मूलधन है P, दर है 7, समय है 2/100, और इससे मिलने वाला ब्याज क्या है? ये है। कहता है दोनों में अंतर है मेरे दोस्तों कितने का भैया? 600 का। आगे बढ़ते हैं। तो 7 दुनाई 14P में से आप 10P घटाएंगे, और बटे में 100 बराबर हो गया 600 के। 4P बराबर हो गया 600 गुणे कितना भैया? 100। 4 से 100 को काट दीजिए, तो ये आ गया 15,000 रुपया। अब अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जल्दी से हो जाए, तो देखो, अभी तो आपको समझाया था। क्या समझाया था भाई लोगों? ब्याज होता है RT%। तो बड़ा वाला R 7 है 2, और इसका अंतर 5 है 2, और दोनों का डिफरेंस 600 है। 7 दुनाई 14, 4% बराबर है 600 के, तो 1% बराबर है 150 के। तो मूलधन तो मैंने आपको बताया ना कि सदैव 100% होता है, तो 150 का 100 में गुणा करिए, तो टोटल पैसा निकल कर आ गया कितना? 15,000 रुपया। तो जिससे भी आप सभी लोग करना चाहें कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कामनी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि जी बिल्कुल सही जवाब है। दीपक यादव जी, जितेंद्र यादव जी। देखो, अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको और समझ में आती है, जो लिख करके अगर मैं बता रहा हूं तो एक चीज और समझ में आती है कि आप तुक्का नहीं मार सकते। जब ऑप्शन होता है तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप खट से तुक्का मार देते हैं कि 4 में से एक सही होगा। यहाँ तो अगर आपने हल नहीं किया, आपने उत्तर नहीं निकाला है, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन दिया ही नहीं। चलिए, थोड़ा सा भैया प्लीज सभी लोग मेहनत करके शेयर कर लीजिए यार, आपके लिए इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। कम से कम 100 तो आज पार करिए, सभी लोग एक बार शेयर करिए। इतने बढ़िया से आपको बता रहे हैं, एक एक चीज एकदम तोड़ते हुए बता रहे हैं। फिर भी आइए देखिए कैसे। किसी धन का किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की तुलना में, पहले की तुलना में 600 रुपया कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, जब ब्याज की दर को, हम जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ऑफलाइन, वैसे आपको सब कुछ बता रहा हूं, दर को 10% से घटाकर, फिर भी शेयर नहीं करते हो, 5% कर दिया जाता है। आपको वही पढ़ा है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब आपका, मैंने उठाया एक चैप्टर में सारे टाइप का क्वेश्चन डाला, वो समझ में ही नहीं आता है, वो तो बस आप उत्तर दे करके बस तड़ातड़ 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 आप पढ़ते हैं।
ऐसे है तो स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5% कर दिया जाता है तो वह धनराशि कितनी है। और दो दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आपको रट जाएगा, और छोटा बड़ा सब करा दे रहा हूं। धनराशि कितनी है। अब आप कहेंगे कि सर मैं किससे कहूं करूं, तो मैं तो कहूंगा कि भैया देखो, ब्याज आप सभी लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा कि ब्याज होता है RT% के बराबर। तो आर का मतलब बड़ा वाला आर, टी का मतलब समय अंतर, फिर इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद छोटा वाला आर 5 हो गया, और समय वही है, ये बराबर है 600 के। तो 10 चौक 40, 5 चौक 20, तो दोनों का अंतर 20% बराबर है दोस्तों 600 के। तो 1% बराबर हो गया, कट गया भैया 3 के। तो 100%, 100% क्योंकि आप प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, तो 30 में 100 का गुणा कर दीजिए, तो मेरे भाई ये 3000 रुपया आ जाएगा। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप प्रिंसिपल को मानिए पी रुपया। तो पहले मूलधन पी था, दर 10 था, समय 4 था, तो ब्याज क्या मिलता था, तो ब्याज बराबर होता है दोस्तों PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब उससे पहले क्या मिलता था, बाद में जब घटा दिया तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस वो बता रहा है कि ये बराबर है 600 के। 10 चौक 40, 5 चौक 20, तो 20P/100 बराबर आ गया किसके, 600 के। काटेंगे 20 तिहाई 60, 30 हो गया, तो P बराबर 30 का 100 में गुणा करेंगे, और जैसे गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3000। तो ये इसका मूलधन पर आधारित, ये इसका दूसरे टाइप का प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे टाइप के प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा भैया। अंजलि जी चाहे जिससे करिए, देखिए करना आपको है, हमको नहीं करना है, करना आपको रहता है सदैव, हमको नहीं करना है, करना आपको है। आपको जो लगे, स्क्रीन बराबर नहीं दिख रही है, अच्छा ठीक, ध्यान रखेंगे, थोड़ा किनारे से लिख। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, यहां से लिखने पर आपको दिखेगा, जैसे कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद 7,000 रुपया, और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 7200 रुपया हो जाता है, 7200 रुपया हो जाता है, तो धनराशि कितनी है। मतलब हमको प्रिंसिपल आपको बताना है, बताइए कि इसकी जो धनराशि है वो कितने के बराबर है। तो एकदम टेंशन ना लीजिए, हम से आपको बताते हैं कि किसके बराबर है। एक बार कमेंट करिए सभी लोग, समझ में आ रहा भैया, बढ़िया से समझ में आ रहा। शेयर नहीं करते हो, यहीं से दुख है, बाकी तो सब ठीक है। आप शेयर करते हो तो मजा आता है, जब शेयर नहीं करोगे तो भैया अच्छा नहीं लगता ना। PDF से आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करो तो मैं कल से PDF से ही दूँ। मैंने तो सोचा पहले आपको पढ़ा दें, पहले आपको पढ़ा दें, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो PDF देने का ज़्यादा मज़ा आता है, तब लगाने में भी मज़ा आता है। चलिए बहरहाल आज कर दिए हैं, कल से PDF से दे देंगे, कोई बात नहीं। आइए देखिए दोस्तों, दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद हो जाने का मतलब है कि 4 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है, कितना रुपया, 7,000 रुपया। वहीं दोस्तों 6 वर्ष का मिश्र धन भी दे रखा है, 6 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है कितना, 7200 रुपया। अब देखिए एक बात और, अगर आज संख्या 100 प्लस आप ले गए तो कल निश्चित तौर पर कुछ बहुत ही बेहतरीन दूंगा। अब ये ना कहना लालच दे रहे हैं, हाँ क्योंकि आप दिमाग बहुत लगाते हैं। तो देखिए 4 से 6 वर्ष हुआ तो यहाँ केवल समय बदला है, तो 2 वर्ष। अच्छा, जब आपका मूलधन वही है, दर वही है, केवल समय बदलने से जो पैसे में बदलाव आता है वो क्या आता है, तो पैसे में जो बदलाव आता है वो ब्याज का आता है।
भाव आया वो किसका आया? समय का। 2 वर्ष के कारण ब्याज बढ़ा है कितना रुपया? 200 रुपया। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 100 रुपया होगा। अब मेरे पास 2 वर्ष दिए गए हैं, चाहे 4 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए चाहे 6 वर्ष का, वो डिपेंड आप चाहे तो आप चाहें तो 6 वर्ष का निकाल लें। ठीक आप तो देखो हम 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपया। अब दोस्तों 4 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। मिश्र धन 7,000 दिया है और 4 वर्ष का ब्याज हमने 400 रुपया निकाला। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन बराबर होता है सदैव मिश्र माइनस ब्याज के। मिश्र धन है आपका 7,000 रुपया और यह ब्याज है आपका 400 रुपया। तो भैया टोटल जो पैसा आया वो कितना आ गया? तो इस तरह के भी प्रश्न तो मिलते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न सदैव मिलते हैं जो आपके मूलधन से संबंधित होते हैं। तो ये मूलधन का दूसरा या तीसरा टाइप मैंने। अब देखिए मूलधन का एक और इस और देखिए, हमने कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8200 रुपया और 1/2 वर्ष बाद 8500 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि, मेरे प्यारे दोस्तों, वह धनराशि, भी प्रश्न यार आप लगाने बैठे और जो आप उसे सारे प्रश्न, आइए देखिए, कोई धन कहता है कोई बात नहीं, 5 वर्ष का मिश्र दिया है, तो आपके सामने 5 वर्ष का मिश्रण दे रखा है 8200 और 6.5 वर्ष का जो मिश्र रहा है वो दे रहा है आपका 85। मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना बढ़ा? 1.5 वर्ष बढ़ा और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष और 3/2 वर्ष के कारण जो ब्याज बढ़ा है वो 8200 से 8500 रुपया हो गया। अर्थात जो ब्याज इंक्रीज किया है, ब्याज जो बढ़ा है वो कितना? 3। दिक्कत आवाज को लेकर के, चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, आप 300 को भाग देंगे 2 अर्थात 300 हो गया और दोस्तों ये 2/3 हो जाता है, पलट जाता है, तो ये आ गया 200। ये भैया अब आप ध्यान से देखिएगा, मूलधन क्या, पहले तो आप 5 वर्ष का निकालिए चाहे 6.5 वर्ष का। 5 वर्ष आसान है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 200 के हिसाब से 5 वर्ष में जो ब्याज बनेगा वो 2×5 10,000 रुपया बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बैटरी करवा दें, क्या हो गया भाई? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? ये संप्रास संप्रास करवाओ यार आवाज। बोला उनसे कि बोला कि भाई चेंज कर दो, तो कहे कि जो है चलेगा। अब जा रही है, सही हो गई आवाज? कट कट कर आ रहा था, अब ठीक हो गया?
बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब तो नहीं रुक रुक कर आ रही है, अब सही आ रही है आवाज भैया? चलिए, तो देखिए 1,000 रुपया हो गया। अब देखिए 5 वर्ष का ब्याज है 1,000 रुपया और 5 वर्ष का मिश्रधन है 8200 रुपया। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो भैया घटा दो, तो आपका राइट आंसर आ गया कितना? 7200। तो ये मूलधन पर आधारित आपका तीसरा टाइप का प्रश्न होता है। सही है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां तक चीजें क्लियर हुई? सभी लोग कमेंट करके बताइए भैया। चलिए आगे आपको लेकर मैं चलता हूं। अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, एक साहूकार ने एक साहूकार ने 2500 रुपया ए को और उसी समय कुछ धनराशि बी को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 4 वर्ष बाद उसे, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों को 7% से दे रहा, ठीक भैया? 4 वर्ष बाद उसे कुल 1120 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो पी को दी गई धनराशि कितनी है? राशि, धनराशि जो लिखना हो लिख लीजिए, राशि मैं लिख दे रहा हूं, राशि कितनी है। तो यहां परेशान अगर आप होंगे ना, तो ट्रिक प्रिक के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत परेशान होंगे। ट्रिक नहीं, देखिए ए को दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 2500 रुपया, और ए को जो दर दी गई है वो 7%, और ए का जो समय दिया गया है वो 4 वर्ष। तो इससे ब्याज क्या मिलेगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100। पी को कितनी राशियां दी गई मुझे नहीं पता, तो हम पी मानेंगे। इनका भी रेट है 7% और इनका भी समय है 4 वर्ष। तो इनका ब्याज जो हो गया वो हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और दोनों का जोड़ के जो ब्याज आपको मिला है वो 1120 रुपया मिला है। देखो कट गया। तो ये आ गया मेरे दोस्त 700 प्लस 4 से काट लो, 7p/25 बराबर किसके भैया? 1120 के। मैं यहां आ जाता हूं, तो आप सभी लोग देखेंगे कि 7p/25 बराबर हो जाएगा 1120 माइनस 700। तो 7p/25 बराबर हो जाएगा 420। आप काट दीजिए, 7 से 60 आ गया। तो p बराबर 60 का 25 में गुणा होगा, तो 150 आ गया। अर्थात जब इसने ए को 2500 रुपया दिया था, उसी समय बी को इसने 1500 रुपया पकड़ाया था, जो ज्ञात नहीं था अब ज्ञात हो गया है। शुभम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश जी कोई दिक्कत भैया? अभी इस प्रश्न का उत्तर मेरे के बाद देने के बाद आप देना शुरू करेंगे। प्रज्ञा गुप्ता जी 1500 बिल्कुल सही है। डीके जी बहुत बढ़िया भैया। अंजलि कुमारी जी बिल्कुल से सही है। जितेंद्र यादव जी बिल्कुल से राइट आंसर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीर सिंह बहुत बहुत स्वागत है भैया। प्रवेश कुमार जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक यादव जी बिल्कुल से राइट आंसर है आपका भी। चले आगे चले। तो देखिए एक तरीके का प्रश्न इस तरह का भी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। कुछ है नहीं, मैंने आपसे बार बार कहा कि आप सदैव और सदैव बेसिक पर ध्यान रखेंगे, और जब आप बेसिक पर ध्यान रखेंगे तो आप सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। कोई भी प्रश्न कभी भी गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। जब आप ट्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे, ट्रिक रटेंगे, तो वादा है कहीं ना कहीं भूलेंगे जरूर। चलें भैया, आइए। अब जैसे मैं कहूं, एक साहूकार ने समान राशियां एक साहूकार ने समान राशियां या समान धनराशि
ए और बी को क्रमशः 9% और 10%, क्रमशः 9% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। 2 वर्ष के बाद उसे 760 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि कितनी है? प्रत्येक को उधार दी गई धनराशि कितनी है? आइए देखा जाए कि भैया दी गई धनराशि कितनी है। तो देखो हम मान लेते हैं कि ए को, हम मान लेते हैं दोस्तों कि ए को मैंने दिया है पी रुपया, तो बी को भी मुझे देना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। समान राशि कहा है तो पी ही, देखिए समान धनराशि कहा है तो जितनी राशि आप ए के जिम्मे सौंपेंगे उतनी ही राशि आप बी के जिम्मे भी सौंपेंगे। कोई दिक्कत है भैया? चलिए कोई बात नहीं। हाँ अरे क्या बात है प्रवेश, बिल्कुल किस्त वाला भी कराऊंगा, क्यों परेशान हो। तो देखो यहाँ पी रुपया दिया है 9% की दर से 2 वर्ष के लिए, और यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों वही पी रुपया दिया है 10% से 2 वर्ष के लिए, और यहां से जो आपको ब्याज समझ में आया वो 760 रुपया। भैया 9 दूनी 18, 10 दुनाई 20, 18 में से 20 घटा दो, 18 20 जोड़ लो, 18p प्लस 20p बराबर 760 गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। छोड़ो भैया मुझे तो आता नहीं। 38p बराबर हो जाएगा 760 गुणे 100, 38 दूना 76 होता है क्या भाई। तो p बराबर क्या, 1000। तो प्रत्येक को दी गई राशि है 2000, लेकिन अगर पूछता कि टोटल धनराशि कितनी है तो आपका जवाब आएगा कि सर जो टोटल धनराशि है वो बराबर है 2000 पहले को और 2000 दूसरे को। बहरहाल इसमें प्रत्येक का पूछा था तो प्रत्येक का 2000 रुपया हो जाएगा। देख रहे हैं, मुझे भी दिक्कत होती है जब आपको लिख के बताता हूं तो मुझे भी समय लगता है, लेकिन मैं ये जानता हूं जब लिख के बताता हूं तो आपको टाइप वाइज एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन बता देता हूं और आपको दिक्कत भी नहीं होती है। जैसे आइए देखिए अगला, अभी क्वेश्चन ये भी आता है, 1550 रुपए का कुछ भाग 5% वार्षिक और शेष बचा भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद 300 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो पहला, प्रत्येक को दी गई राशि, और दूसरा इन्हें किस अनुपात में धन दिया गया। इन्हें किस अनुपात में धन दिया गया। ये 2 तरह के प्रश्न इसमें बन सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा बड़ा है पर समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए 5% पर दिया गया है P, तो 8% पर दिया गया राशि कितना है। तो भैया टोटल 1550 था और P आप पहले दे चुके थे, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहां मूलधन P रुपया है, आपका दर 5 और समय 3 वर्ष बटे 100,
यहां आपका मूलधन है 1550 माइनस पी और गुणे समय दर 8%, गुणे समय 3 वर्ष बटे 100, और वो कहता है दोनों जोड़ करके जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 300 रुपया। सही भैया? पहले से मिलने वाला ब्याज ये है, दूसरे से मिलने वाला ब्याज ये है। वो कहता है जब आप दोनों ब्याजों को, दोनों ही ब्याज को ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल ब्याज आ जाता है 300 रुपया। कंफर्म है? अब देखो इनको काटोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। 3p बटे 20 हो गया, प्लस इससे भी काट लो, 4 दूनाई 8, 25। देखो 3 दूनाई 6, 6 का गुणा करो 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 3 हासिल, 6 के 6 3 9, प्लस सॉरी माइनस, माइनस आपका क्या हो गया 2 तिहाई 6 पे, बराबर किसके भैया 300 के। अब देखो 6 में से 3 गया तो 3p आया, अभी रहने दो, पहले हर बराबर करो। 25 और 20 का एलसीएम 100 हो गया, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15p हो गया, 25 चौक का 100, तो 4 का गुणा करिए, 4 तिहाई 12, 4 9 36, 1 37, और माइनस 4 6 24p बराबर 300 के। आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने कहा था। 24 में से 15 गया, 15 5 20 4 24, 9p बराबर 30, 300 में 100 का गुणा होगा, हो जाएगा 30,000। और ये जो है जब यहां से इधर आएगा तो ये 37,200 घट जाएगा, तो ये हो गया 9p बराबर माइनस 7200, घट गया 9 8 72, p बराबर 800। तो मेरे प्यारे दोस्त 5% पर दी गई राशि कितना है? 800 है। तो अगर ये 5% पर दी गई तो आपका दूसरा क्या बचा? 8% पर दी गई, कितना? तो 1550 में से आप घटा दो 800, तो 750 आ गया। एक छोटी सी चीज और पूछा था, कौन सा? छोटी सी चीज ये पूछा था कि दोनों में रेशियो क्या है। तो देखो ये 800 है और ये 750 है, काटो भैया, 5 से 16 और 5 से 15, तो इनको जो पैसा दिया गया था वो 16 अनुपात किस में दिया गया था? 15 में। बिल्कुल से करेक्ट आंसर है 800 750, और जिन्होंने दिया है 16 अनुपात कितने के बराबर? 15 के बराबर। बहुत बढ़िया। अब आप बताइए ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं? फिर से रिपीट करना है अंजलि जी, बताइए कहां से? टोटल पैसा 1550 रुपया है, मैंने इसका मान लिया p, तो दूसरे को कौन सा पैसा मिलेगा जो बाकी का बचेगा? 1550 में से p मैं ले रहा हूं, तो दूसरा कितना बचेगा? तो 1550 में से आपको p माइनस कर देना है। अब देखो मूलधन p है, दर 5%, समय दिया है 3 वर्ष, और यहां दोनों ब्याज जोड़ के 300 के बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर काटे क्यों? एलसीएम तो बराबर था। भैया ना काटते ना तो 8 3 24 का गुणा करना पड़ता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी चली जाती। अब ठीक है, जिन्होंने पूछा था क्या नाम है? अंजलि जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का मैंने आपको प्रश्न बताया, और बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ एक बार कमेंट करिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं आप अपने घर पे जो भी बुक रखे हो, ठीक है, क्वेश्चन की पहली लाइन, अरे अभी छोटा किया ना बाबू इसलिए नहीं दिख रही होगी, अभी तो जब लिखा था तो दिख ही रहा था। चलो ये देखो अब दिख रहा, देख लो भैया, सही भैया, चलिए ठीक है। 9300 कैसे आया मेरे दोस्त? 9300 देखो, यहाँ 3 दुनाई 6 हो गया, और 6 का इसमें गुणा करो, देखो 0 हो गया, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 पंचे 30 3 33, 3 हासिल, 6 के 6 3 9। क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं प्रवीण सिंह आपसे लेता हूं इजाजत। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।